अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। पूरी रात जो है वो सोई नहीं है तो थोड़ी आवाज़ मेरी डाउन होगी। लेकिन मैंने सोचा चले आपके लिए एक सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं छोटा सा। आ, अच्छा, लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन और बजट ब्रेकडाउन पे जो है वो बात की थी। ठीक है। आ, मेरा स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर होगा, आई थिंक सो। अच्छा, इस सेशन में हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए अमेज़ॉन होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें दैट यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस। ठीक है। ये आ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं अमेज़ोन के बिजनेस के हवाले से। अमेज़ोन पे जब आप काम करते हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नंबर फर्स्ट थिंग जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, आपको तो FBA और FBM जो कि आपने सुना होगा, इसमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। FBA सेलर क्या होता है? FBA सेलर हमारे पास ये टू टाइप्स ऑफ फुलफिलमेंट होती है। ठीक है। मेनली FBA और FBM ये टू टाइप्स ऑफ फुलफिलमेंट होती है। फुलफिलमेंट सिंपल उर्दू में मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोडक्ट के पैकिंग और शिपिंग, कस्टमर को जो प्रोडक्ट पैक और शिप होता है उसके दो तरीके कार को जो है वो FBA और FBM कहते हैं। एक तरीका कार FBA है जिसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहते हैं, यानी प्रोडक्ट की पैकिंग और शिपिंग अमेजोन के जरिए आप करवाते हो, यानी अमेजोन को प्रोडक्ट देकर आप वो अमेजोन पैक और शिप करता है कस्टमर को। और एक FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, या आप अपने घर से जो है वो कस्टमर को जो है वो शिप करते हो, या आप अपना जो है इन्वेंट्री किसी दोस्त के पास या किसी और के पास जो है वो रखवा लेते हो और उनके थ्रू आप शिप करवा लेते हो। तो इसको FBM कहते हैं। ठीक है। देखें, FBA और FBM जो है ये आप एक अकाउंट में दोनों फुलफिलमेंट चैनल्स पे भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट सेल जब आप प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करते हो तो उस वक्त अमेजोन आपसे पूछता है कि आप इस पे FBA करना चाहते हो या FBM करना चाहते हो। आप जो है ये प्रोडक्ट मतलब हमारे थ्रू यानी अमेजोन के थ्रू आप कस्टमर को शिप करवाना चाहते हो जब ऑर्डर आ जाए आपके पास, या आप खुद जो है इसको शिप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप FBA सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको जो है क्या करना होगा, आपको ये प्रोडक्ट फिर अमेजोन के वेयर हाउस जो आप सप्लायर से लेते हो वो प्रोडक्ट बल्क में, तो आप अमेजोन के वेयर हाउस उसको भेजोगे। वो फिर बाद में बातें हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट से मैं आपको बता दूं। वो फिर आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेजोगे और वहां से जो है जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन ही वो मैनेज करेगा। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अमेजोन जो है वो उसके आंसर्स देगा। आपको जो है किसी किस्म के जो है वो कस्टमर क्वेरीज जो है वो आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, कभी कभार अगर बहुत शाद और नादिर अगर आ भी जाती है तो आप अगर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेनली आपके पास कस्टमर सपोर्ट की जो क्वेरीज है वो आपके पास नहीं आती, बल्कि अमेजोन खुद ही अपने बिहाफ पे FBA के केस में वो आंसर करते हैं, उनकी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है। अच्छा, इसमें एक फिनोमिना है अमेजोन में, इसको ODR कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या चीज़ होती है? ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मजमुआ होता है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक ग्रुप है, मैं इसको कह दूं, जिसमें मतलब आपके ऑर्डर्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेट शिपमेंट करते हो, ठीक है, या आप सही से जो है अमेजोन को पार्सल शिप करके ट्रैकिंग नहीं प्रोवाइड करते, तो ये जो है ये इस केस में ODR होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका बढ़ता है। ठीक है। अगर 4% से आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट मतलब 100 में से 4% आपके लेट शिपमेंट्स जा रहे हैं, आप कस्टमर को लेट जो है 24 आवर्स का अमेजोन का टाइम होता है कि ऑर्डर आने के 24 आवर्स में आपने कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करना है। अगर आप इससे लेट होते हो
तो आपका ओडीआर बढ़ता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता है, और ये 4% से बढ़ जाए तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस तकरीबन कंफर्म होते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एफबीए में कोई ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं होता, क्योंकि एफबीए में कस्टमर को शिपिंग जो है वो अमेजोन खुद करता है, ठीक है। एफबीएम में ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट के इश्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें ये तमाम चीज़ें आप पर होती है कि आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एफबीएम में जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो मैनुअली मर्चेंट करता है। उसको जो है वो सब चीज़ों की ट्रैकिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट डैमेज मिल जाए या बाकी चीज़ें, तो वो भी आपको जो है मैनेज करना होती हैं, ठीक है। अच्छा, आते हैं, अब बात करते हैं एसिन पे। ये एक टर्म्स हैं कुछ जो आपको सीखनी है। मैं सारी टर्म्स आपको वो नहीं सिखाऊंगा कि ये क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको, मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो हमारे लिए इस स्टेज पे, तो वो चीज़ें मैं आपको वैसे आप पे बर्डन नहीं करना चाहता। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी ओवरऑल अमेजोन जर्नी में काम आएगी, वो मैं आपको ज़रूर इस कोर्स में सिखाऊंगा, ठीक है। एसिन क्या होता है हमारे पास? इसका फुल फॉर्म जो है वो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। लेकिन ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि यार अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, नहीं नहीं नहीं, रटे नहीं लगाने स्कूल की तरह। ये भूल जाएं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बस मुझे याद है, बस मैंने भी अपने 5-6 साल में कभी किसी को, बस स्टूडेंट्स के अलावा किसी को, ये एसिन का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया, ठीक है। अमेजोन वाले खुद भी इसको एसिन कहते हैं और आप भी इसको एसिन कहें, ठीक है। ये आसान भी है एसिन वर्ड, ठीक है। ये होता क्या है, ये हर प्रोडक्ट को अमेजोन ने अपने वेबसाइट में, अपने जो सर्कल है उसमें एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड दिया हुआ है, उसकी निशानी के लिए कोड दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अब ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, इसका एसिन कोड जो है वो है फॉर एग्जांपल B001, ठीक है। ये प्रोडक्ट है मेरे पास, इसका कोड होगा B002, फॉर एग्जाम्पल। ये प्रोडक्ट है B003, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता कि B002 और ये भी B002 हो, नहीं। इस प्रोडक्ट का एसिन डिफरेंट होगा, इसका एसिन डिफरेंट होगा, इसका एसिन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका एसिन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के एसिन कोड जो है वो डिफरेंट होते हैं। इवन अगर इसमें कलर्स भी डिफरेंट हो तो भी जो है एसिन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जो है हमारे पास ये जो है ब्लैक कलर हो गया, इसमें अगर वाइट वेरिएशन आ जाए या साइजिंग का कोई जो है, फॉर एग्जांपल इसमें साइजिंग का कोई या वेट का कोई वो आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 50 ml है, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल 100 ml है, उसका एसिन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि हर प्रोडक्ट, हर एसकेयू का एक स्पेसिफिक अमेजोन जो है आइडेंटिफिकेशन कोड देता है, जिसको हम एसिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एसिन को की समझ आपको आई होगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर प्रैक्टिकली समझा भी दूंगा जब अमेजोन के वेबसाइट पे हम जाएंगे, क्योंकि अब ये इनिशियल स्टेजेस है आपका, मैंने बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो आपने कई जगहों पे सुनी होगी, लेकिन ज़रूरत है टाइम की कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊं। डायरेक्ट जो है एडवांस लेवल पे अगर मैं बातें करना लग जाऊं तो मेरे ख्याल में फिर कुछ ऐसे न्यूबीज भी होंगे, तो उनको मेरी बातें फिर समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जो न्यूबीज हैं उनका थोड़ा बहुत बेस में बना रहा हूँ। जिनको समझ आती है इन चीज़ों की वो स्किप कर सकते हैं ये वीडियोस, वो आगे जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आध नई बात शायद एडवांस लेवल जो लड़के हैं उनको भी जो है वो, या सेलर्स हैं उनको भी मिल जाए इस वीडियो में। अच्छा, बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, फुटबॉल में देखते हैं, ठीक है, या स्कूल हम जाते थे तो हमारी जो है वो पोजीशनिंग होती थी स्कूल में। मैं तो 2 क्लास तक में मेरी पोजीशन आया करती थी, तकरीबन सेकंड थर्ड आती थी। फिर उसके बाद नॉर्मल स्टूडेंट बन गए, फिर पोजीशन नहीं होती थी हमारी। तो खैर, बात करते हैं हाँ, रैंकिंग की। बीएसआर ये बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल्स ज्यादा लाती है ना, तो
उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी होती है। सिंपल फिनोमिना है। अब क्रिकेट में जो टीम ज्यादा मैच जीतती है उसका ओडीआई में, फॉर एग्जांपल ओडीआई गेम्स में या टेस्ट गेम या T20 में जो सबसे ज्यादा गेम्स जीतती है वो इस कैटेगरी में T20 में नंबर 1 होती है। जब जो थोड़े कम जो है वो जीतते हैं उनको नंबर 2 मिलता है, जो उससे भी कम नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और फिर आखिर में हमारी पाकिस्तान की टीम आ जाती है नंबर 10 पे। तो इस तरह ये क्यों नंबर 10 पे आती है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उसकी। विन्स जो है वो, रैंकिंग जो है वो कम होती है, उसकी वजह से उनके जो है परफॉर्मेंस बैड होती है, उनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह इधर जो है लॉसेस तो नहीं होती खैर, लेकिन इधर आप फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसके महीने के, लेट्स से मैं आपको बता दूं, स्किन केयर में ये आती है, ठीक है। ये परफ्यूम है फॉर एग्जांपल, ये महीने का 1,000 यूनिट इसका बिकता है, ठीक है। और इसका नंबर 1 BSR है ब्यूटी कैटेगरी में, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ये आता है। अब फॉर एग्जांपल इसके साथ अब ये दूसरा परफ्यूम है, ये कोई और एसिन है, और इसके महीने के 900 सेल्स आते हैं, तो ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 1 नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सेल्स जो है वो ज्यादा है, 1,000 है और इसकी 900 है, ठीक है। तो ये नंबर 2 नंबर पे होगा। इस तरह फॉर एग्जांपल अब स्किन केयर में ये अब एक और जो है आ गया, ठीक है। ये नंबर 3 होगा क्योंकि इसकी 850 सेल है, या ये नंबर 4 आएगा इसमें, ये क्यों, क्योंकि इसकी 840 सेल है। तो जितनी एक प्रोडक्ट की सेल्स कम होती जाती है उतना उसका BSR बढ़ता है, बेस्ट सेलर रैंकिंग उसकी बढ़ती है। रैंकिंग किस तरह बढ़ती है, बढ़ने का मतलब ये नहीं कि नंबर 1 पे आएगा, नीचे नहीं, नंबर बढ़ेगा उसका। नंबर क्या बढ़ेगा, मतलब सेल कम है तो वो ऊपर जाएगा उसका नंबर, मतलब रैंकिंग उसकी लाइक हायर नंबर्स पे जाएगी। लाइक अगर 800 वाली की रैंकिंग 5 है, तो 700 वाले की जो है वो 5 से ज्यादा होगी, यानी 6, 7, 8 या जो भी जो है उसकी रैंकिंग हो। इस पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। लेट्स डू दैट प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं आपको ये अमेज़ोन पे ले आता हूँ। अच्छा, पहले तो आपने Amazon.com पे जब आ जाए, ये .com US का की वेबसाइट है। ज़्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं होता, जो न्यूबीज होते हैं स्पेशली, जो जिनको पता होता है जो सेलर्स हैं उनको तो खैर पता होता है। और ये आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन चेंज करना है, US की किसी भी सिटी का जिप कोड यहाँ पे डाल दें। मैं न्यूयॉर्क का डालता हूँ 10001, ठीक है। ये डिलीवरी लोकेशन आपने चेंज करनी है ताकि हमारे पास रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आ जाएं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान या यहाँ से इसको एक्सेस करते हैं तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम करती है, प्राइसेस अप एंड डाउन दिखाती है डिलीवरी चार्जेस की वजह से। तो आपने US की कोई सिटी इंटर करनी है। अच्छा चले, लेट्स से मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। ये रसासी एक परफ्यूम है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको अभी इसकी सेल्स दिखाता हूँ, ठीक है। आप मैं आता हूँ कहाँ पे, मैं आता हूँ जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे जो है क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने ये एक वेबसाइट है, ये आपको प्रोडक्ट की सेल्स बताता है। आपने इसको रैंकिंग बताना है कि प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग है। रैंकिंग आपको कहाँ से पता लगेगी, अमेजोन के वेबसाइट से। यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है, कौन सा मार्केट प्लेस है, US का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैटेगरी जो है ब्यूटी है हमारे पास, क्योंकि परफ्यूम्स ब्यूटी में आते हैं, ठीक है। देख लें, ये यहाँ पे इसकी रैंकिंग है, ठीक है। नंबर 555, 555 वाले प्रोडक्ट का आप इधर इस प्रोडक्ट की रैंकिंग पुट करें, कैलकुलेट, ये आपको मंथली सेल बताएगा। ये कह रहा है कि 24,450 यूनिट्स ये महीने के बिकते हैं। यूनिट पीस को कहते हैं, मतलब
24,450 पीसेस ये एक महीने में बिकते हैं। इसका BSR कितना है? 555, 555। अब एक जो है ये प्रोडक्ट है, इसका 30,000 BSR है, मतलब BSR काफी हाई है। ठीक है, मैं 30,000 समथिंग है, 30,095। ठीक है यार, ये तो साइन अप मांग रहा है। ये ये आपने जस्ट ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी इनको। और अच्छा, 30,095, तो आप देख लें, जैसे ही BSR बढ़ गया, रैंकिंग बढ़ गई, ठीक है, 30,000 ऊपर गई रैंकिंग, तो सेल्स घट गए, सेल्स कम हो गई, रैंकिंग बढ़ गई, सेल्स कम हो गए। इनवर्सली रिलेटेड है वो, हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना 7 8 क्लास में, इनवर्स रिलेशन। तो ये चीज होती है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको शायद यहाँ से अंदाजा लग गया होगा। अच्छा, ये तो आपका BSR का कॉन्सेप्ट आई होप सो जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक आप जान गए कि अमेजोन की तरफ से एक जो है हमारे पास रैंकिंग होती है। अच्छा, अब ये चीज जो है, ये आपने कभी प्रोडक्ट पे ये देखा होगा, ये इस तरह का कोड होता है प्रोडक्ट पे, बैक साइड पे बार कोड टाइप जो होता है, इसको जो है हम UPC कोड कहते हैं। नॉर्मली जो प्रोडक्ट पे लगा होता है ना, उसको हम UPC कोड कहते हैं। अब मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है यार, चलें, और तो कुछ नहीं है, ये कोई पीनट का पैकेट पड़ा हुआ है, तो इस पे आप देख लें, यहाँ पे ये जो कोड होता है, तो इसको UPC कोड कहते हैं। ठीक है, ये कंट्री बाय कंट्री वेरी करता है, कुछ कंट्रीज में जो है उनका अपना कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे यूरोप में जो है EAN कोड होता है, EAN कोड होता है। ठीक है, अब अगर आप अमेजोन आपको कल कहे कि UPC कोड क्या है प्रोडक्ट का, तो आपने जो है वो घबराना नहीं है। UPC इस प्रोडक्ट, ये इस प्रोडक्ट कोड को कहते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसका फुल फॉर्म वेरिएशन है। और एक जो है यूरोप में उसको EAN कहते हैं, यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ठीक है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल यूरोप में मतलब ये चलता है, US में ये चलता है। ठीक है, UPC कोड चलता है। UPC की पहचान कैसे होती है, EN यूरोपियन आर्टिकल नंबर की पहचान कैसे होती है, फर्क क्या है दोनों? UPC में तकरीबन 12 डिजिट्स होते हैं, ये नंबर जो होते हैं ये 12 होते हैं उसमें, और EN में 13 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल जो ये दोनों है ना, ये GTIN और या GS1 उसको कहते हैं, ये उसके जुमरे में आते हैं। ये सब कोड जो है ये प्रोडक्ट की यूनिवर्सल या एक एरिया में या एक कॉन्टिनेंट में, ये कंट्री में उसकी आइडेंटिफिकेशन उस प्रोडक्ट की होती है, जो मैन्युफैक्चरर बार कोड भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजोन की तरफ से ये बात सुन ले, मैन्युफैक्चरर बार कोड, तो वो असल में UPC की बात कर रहा होता है। ठीक है, या EN या UPC, अगर यूरोप में काम कर रहे हैं तो EN की बात कर रहा है, अगर US में कर रहे हैं तो ये UPC की बात कर रहा है। अगर वो आपको कहे कि मैन्युफैक्चरर बार कोड लगाएं या मैन्युफैक्चरर बार कोड क्या है, तो वो असल में इस UPC कोड की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता है वही इस पे लगाते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये पीनट जिसने बनाई है उसने इस पे प्रिंट किया हुआ है ना ये कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको UPC बार कोड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी क्लियर हो गए, ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक अमेजोन का बार कोड होता है, ये काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। हम ज़्यादातर जब अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो हम ये अमेजोन बार कोड उस पे लगाते हैं। वो कुछ इस तरह की उसकी शक्ल होती है, कलर में वाइट होती है, लेकिन उसका जो कोडिंग सिस्टम है B या X या इस तरह जो है वो शुरू होता है, नीचे उसका प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है। ये सिर्फ अमेजोन के वेबसाइट के अंदर होता है। अमेजोन, अब जब आप प्रोडक्ट FBA के लिए बेचना चाहते हैं अमेजोन को, जब आप कहते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं अपने, आप जब ऑर्डर आ जाए कस्टमर को, आप वो शिप कर दें, तो अमेजोन क्या कहता है आपको? अमेजोन कहता है कि यार, या आप
क्या इस पे लेबल कौन से आप इस पे लगाना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरर जो बारकोड लगा हुआ है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, या नहीं हम आपको अमेजोन बारकोड दे दें उसके साथ जो है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स में इस तरह होता है, अमेजोन जो है वो कहता है कि आपने लाजमी इस पे अमेजोन बारकोड ही लगाने, उसमें मतलब आप मैन्युफैक्चरर बारकोड नहीं जो है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते। तो फिर आपने लाजमन जो है वो लगाने। अब इसके लिए आपने ये नहीं घबराना कि यार अब यहाँ से मैं कैसे लगाऊं। उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, या तो प्रोडक्ट आप किसी दोस्त के घर बेच के जो है उनसे लगवा लें जो यूएस में हो, या प्राइवेटली भी कुछ वेयर हाउसेज वाले, प्रेप सेंटर्स वाले ये सर्विस देते हैं, 30-40 सेंट्स आपसे चार्ज करते हैं, या कभी ज़्यादातर जो है सप्लायर भी आपसे 30-40 सेंट पर यूनिट चार्ज करते हैं और आपको ये सर्विस देते हैं। और इस तरह जो है अमेजोन भी आपको ये सर्विस देता है, 55 सेंट्स जो है वो चार्ज करता है, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने खुद अमेजोन से नहीं लगवाए इतने। मैं जो है या सप्लायर से या जो है दोस्त के से लगवाता हूँ। तो ये खैर ये इस किस्म के अमेजोन मेरे ख्याल में जितना मुझे पता है वो 55 सेंट्स चार्ज करता था आज से साल पहले। आई डिडंट सी इट नाउ कि अब वो कितना, लेकिन 55 सेंट्स मेरे ख्याल में अभी भी चार्ज करते हैं वो। खैर ये जो है ये इस तरह का बार कोड होता है, अमेजोन बार कोड। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। चले ये हमारा आज का टॉपिक था। अपने क्वेश्चन जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पुट करें, और अपनी जो है सजेशंस दें कि हाउ कैन वी मेक दिस कंटेंट मोर बेटर। ठीक है। और हमारी फेसबुक कम्युनिटी इकॉम गाइडर ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।